स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक समरसता एवं सद्भाव को समर्पित एक आयोजन धर्म जागरण के अंदर श्री 11 मुखी हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। संत निर्मल दास जी महंत डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन वो मार्गदर्शक के रूप में हमारे कार्यक्रम में पहुंचे। उनका आशीर्वाद हम सबको मिला। स्वागत कर रहे हैं पूरी टीम, स्वागत कर रहे हैं हमारे समरसता सद्भाव के संयोजक देवीचंद सैनी जी, हमारे मुख्य संयोजक धर्मपाल सैनी, मंगतराम सैनी जी, दिनेश कालड़ा जी, पूरी टीम, अध्यक्ष नरेश बख्शी जी, गुलशन घाई एवं लेखराज जी खुराना, पूरे सदस्य उनका स्वागत करते हुए और मुख्य गायक के रूप में अमित कंसल जी प्रसिद्ध गायक, उनका भी अभिनंदन इस वक्त संत जी द्वारा किया जा रहा है। और मुख्य अतिथि के रूप में नवीन वसीन मार्केट कमेटी के चेयरमैन, साथ ही एमिनेंट पर्सन नायब सैनी नगर पालिका के वाइस चेयरमैन हमारे भाई देवेंद्र सैनी और साथ ही अन्य अनेकों संस्थाओं के अध्यक्ष सम्मानित सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आप देख सकते हैं स्वागत अभिनंदन इस वक्त संत जी का विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। नामदेव संस्था से हमारे मदन जी श्री जो है अनेकों अन्य संस्थाओं से लोग यहाँ पर पहुँचे की संख्या में। जैसे मेला कपाल मोचन पड़ता है ना जी, पूरा मेला लगा हुआ था और हजारों की संख्या में संगत जो आई हुई थी वहाँ पर। तो हम सबको भी, मैंने भी लाइव जब चैनल पर देखा तो मैं वहाँ पर अपने नरेश बख्शी जी, मंगतराम सैनी जी हम लोग गए तो वास्तव में वहाँ पर दृश्य देखने लायक था। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आशीर्वाद लेने के लिए बड़े दूर दूर से पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़ से भी लोग आए हुए थे अपने गुरु जी का जन्म उत्सव मनाने के लिए, अवतरण दिवस मनाने के लिए। तो गुरु जी को एक बार फिर जन्म दिवस की हम सभी की तरफ से एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी आप भी अपना बधाई संदेश दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। चंद मिनटों के बाद फिर एक भजन के उपरांत जो है शुभारंभ की हम कार्य करेंगे। अमित कंसल जी जो समय दिया था उससे आधा घंटा पहले मैंने अपनी टीम को कहा था कि 3 बजे यहाँ पर आना, हमने व्यवस्था करनी, 1 घंटा हमारी व्यवस्था में लगेगा। 4 बजे हमने कार्यक्रम शुरू करना, हम व्यवस्था में लगे हुए थे 3 बजे और कंसल साहब हमारे बीच में। हमारी पूरी टीम, जेंट्स ही थे, आज लेडीज तो खैर चलो अपने घर की दिनचर्या में व्यस्त रहे होंगे, लेकिन हमारी जेंट्स के मेरे साथी गुलशन जी, हमारे प्रधान नरेश बख्शी जी, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आज लगी हुई थी। तो 3 बजे, 3:15 बजे कंसल साहब की यहाँ पर आज रही थी, क्योंकि 4 बजे मैंने शुरू करना था, लेकिन चूंकि अब देरी से मानसिकता है भारत। श्री देवीचंद जी आदर और मान के योग बाबा निर्मल दास जी, इनके साथ आए हुए इनके परिकर, विभिन्न गांवों से आए हुए सभी भक्तजन, माताओं व प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। शर्मा जी ये प्रोग्राम इस प्रकार के करते रहते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारा एक प्रोग्राम परसों हुआ था सामाजिक सद्भाव के ऊपर, जिसमें इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा हुई थी। हम मिलजुल कर बैठेंगे और धार्मिक आयोजन करते रहेंगे तो उससे बहुत सी बुराइयां हमारे बीच में से अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। इस बार शरण में रख दिया ये सर, शरण में रख दिया ये सर, हमें इस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता, हमें इस बात की चिंता। गाँव से ताली बजाना।
हम सब एक हैं, सनातनी हैं। इस उद्देश्य से आज का दिवस समर्पित है सद्भाव को, कि हम सब जाति पंथ बिरादरी से ऊपर उठकर एक अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म के लिए कार्य करें। इस निमित्त ये कार्यक्रम सिर्फ 2 मिनट की बात है, सिर्फ ध्यान से सुनना। और आज इसी कोरम को पूरा करते हुए हमने, अब चित्र देख रहे होंगे, महर्षि वाल्मीकि जी, त्रिकालदर्शी, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी, संत नामदेव जी, भगवान परशुराम जी और गुरु नानक देव जी, ये सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। समाज को एकजुट करने में इन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान। तो आज इन्हीं के अपने यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं संस्थाओं के। हमारे बीच में ऋषिपाल जी, जो कि संत रविदास सभा के अध्यक्ष, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। श्रीमान जगदीश जी, अशोक जी, नवीन जी, जो वाल्मीकि सभा से हमारे बीच पधारे, उनका अभिनंदन है। नामदेव संस्था से हमारे मदन जी हमारे बीच पधारे, उनका अभिनंदन है। परशुराम सेवा दल के हमारे भाई सूरज प्रकाश जी हमारे बीच पधारे, उनका अभिनंदन है। पंजाबी सभा के हमारे सूरज वराई जी पधारे हैं, उनका अभिनंदन है। तो ये कोरम पूरा करते हुए हमारी टीम यहाँ पर पधारी है। और बहुत से हमारे बीच हक की आवाज़ संगठन के हमारे कुलवंत सैनी जी की पूरी टीम, जिनकी तरफ से भी जलपान की व्यवस्था की गई है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करते चाहूँगा कि कुलवंत सैनी जी अपनी पूरी टीम के साथ प्रभु दरबार में जो है अपना स्थान ग्रहण कर लें। कल ही एक मीटिंग करके हमारी हक की आवाज़ संगठन ने पुनर्गठन करते हुए एक बार फिर समाज सेवा का बीड़ा उठाया। आज से एक साल पहले समाज सेवा के बहुत से कार्य करते हुए हमारी हक की आवाज़ संगठन आगे बढ़ रहा था। हक की आवाज़ संगठन का ही किसान संघ, मजदूर संघ, छात्र संघ, महिला विंग, ये सब काम कर रहे थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति आई, थोड़ा सा कार्य को विश्राम देना पड़ा। एक बार फिर ये टीम, मैं भी इनका अहम सदस्य हूँ, एक टीम फिर और महिलाओं को हमने इसमें जोड़ना है। ये टीम सक्रिय हुई है। तो आज प्रसाद स्वरूप में यहाँ पर लेके आए हैं, तभी वितरण भी करेंगे। तो मैं जो कह रहा था, तो बहुत से बंधु अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग सभाओं से हमारे बीच पधारे, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। ऋषिपाल जी हैं, अजमेर जी हैं, अनिल नाहर जी हैं, श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति भारी सचदेव चुग जी, राजेंद्र चांदना जी, हमारे पार्षद मनोनीत पार्षद हमारे चमन जी हैं, हमारे अदलखा बंधु दोनों भाई बैठे हैं, श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति की तमाम टीम बैठी हुई है। प्राचीन शिव मंदिर से हमारे लेखराज खुराना जी बैठे हैं, और भी बहुत से बंधु, इकबाल सिंह भाटिया जी, हमारे कुलविंदर सिंह चड्डा, पीर बुद्धू गुरुद्वारा से हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से भी आए हैं पूरी हक की आवाज़ के हमारे संस्थापक सदस्य भाई पवन सैनी जी, हमारे अविनाश कालड़ा जी, वजीर चंद जी, हमारे चहल साहब, और भी बहुत से साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब एक एक का नाम मैं क्या लूँ। संयोजक हमारे माननीय धर्मपाल जी, हमारे मंगत राम सैनी जी, सभी बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही क्षणों में हम शुभारंभ की कार्रवाई अपना शुरू करेंगे। तो इससे पूर्व के अभिनंदन की कार्रवाई हम शुरू करें। मैं चाहूँगा कुलवंत जी एक बार जलपान करा दें तो बेहतर रहेगा। काफ़ी देर से अनाउंसमेंट हो चुकी थी। कुलवंत जी, पवन सैनी जी अपने हाथों से एक बार जरा पहले महाराज श्री जी को जो है करते हुए, तो उसके बाद सभी संगत को अपना प्रसाद स्वरूप बांटे। राजन जी का भी बहुत अभिनंदन है, महासचिव हैं, और डॉक्टर साहब आए हुए हैं, हमारे अजय जी, हमारे बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी, बहुत से हमारे साथी भाई ओम प्रकाश जी, भाई दिनेश जी, सुरेंद्र आर्य जी, अशोक जी, आप सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कुछ ही देर के बाद फिर शुभारंभ की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। माननीय एसडीएम साहब का भी पल के बाद अपने यहाँ भी फोन आ रहा है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल के साथ वो संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस में डीसी मैडम भी इस टाइम बिलासपुर उनके साथ बैठे हुए, बोले जैसे ही मैं फ्री होता हूं तो एक बार फोन करूंगा, अगर कार्यक्रम चल रहा हो तो मैं जरूर 2-4 मिनट के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आऊंगा। ये एडम साहब कम से कम 6-7 बार वो हमसे संपर्क कर चुके हैं। आइए राजन जी, एक बार महाराज जी के चरणों में नमन करते। आइए पवन जी, श्री अविनाश कालड़ा जी, वजीर चंद जी, आशीर्वाद लेकर, और उसके बाद प्रसाद का वितरण। एक बार जोरदार अभिनंदन सभी से चाहूंगा। और प्रसाद चलिए प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। गुरु जी से स्पर्श हो चुका है, गुरु जी से आशीर्वाद मिल चुका है। उसके बाद अपनी कार्रवाई चलती रहेगी। जहां पर भी जगह मिले, गद्दे बिछे हुए हैं प्रभु दरबार में। ये जो कुर्सी पर बैठे हो ना, कहीं न कहीं दिक्कत रहती है टांगों में, तो कुर्सी पर बैठना मजबूरी हो जाती है। वरना अगर नीचे बैठा जाए सीधा आसन में, नीचे बैठने के क्या लाभ है मेरे से ऊपर कोई नहीं जानता, क्योंकि योग करवाता हूं, मुझे पता है नीचे बैठने से कितना लाभ है।
कुंडली का जागरण होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम जिनकी टांगों में गड़बड़ है कहीं ना कहीं, तो चाहे ऊपर बैठ जाए कोई बात नहीं, बाकी तो नीचे बैठे हैं। जो बैठे हैं नीचे बैठे उनको लाभ मिल रहा है। तो आप प्रसाद ग्रहण करें। कुलवंत जी, मैं चाहूंगा 2 शब्द आप यहाँ पर बोल दें। इससे पहले हमारा कंसल जाके गायन करें। कुलवंत जी 2 शब्द अपने हक की आवाज और गुरु जी का अभिनंदन। राधा श्याम सरकार की। देखिए, मैं इतना बड़ा प्रवक्ता हूँ नहीं, ना मेरे में इतना ज्यादा हुआ है। बाकी इतना जरूर है कि सतयुग में जब श्री हरि प्रसन्न होते थे, तो सतयुग में प्रसन्न होते थे ज्यादा भक्ति से, और त्रेता में यज्ञ करने से, और द्वापर में पूजा पाठ करने से, और इस युग में कीर्तन करने, जैसे आप कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करने से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कलयुग नाम धारा, सुमृत सुमृत नर उतरी ही पारा। तो आप बहुत सौभाग्यशाली है, परम पिता की आपके ऊपर विशेष कृपा है जो यहाँ बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान आपकी दिलों में अपना प्रेम बनाए रखे। ये इतना ही, धन्यवाद। जय श्री श्याम। बहुत बहुत कुलवंत जी का धन्यवाद। मैं चाहूंगा पवन सैनी जी, पवन सैनी 2 शब्द अपने हक की आवाज। अभी कल ही जो मीटिंग हुई है, क्या कुछ हम करने जा रहे हैं संक्षिप्त में, क्योंकि समय अब भंडारे का भी आयोजन है, सभी भंडारे का प्रसाद लेकर ही जाएंगे। आपका यहाँ आना निश्चित रूप से हमारे लिए भी और परिवार के लिए भी और देश के लिए भी बहुत बड़ी, हमारे लिए हम जो संस्कार, जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, यही जोड़ के रखते हैं। ये जो इस तरह के परम संत हमारे बीच में रहते हैं, यही हमारी संस्कृति है और यही हमें जोड़ के रखते हैं। तो मैं तो सिर्फ अपने संगठन के बारे में 2-4 बातें आपको बताऊंगा। कल जैसे मीटिंग हुई थी, पहले इसका बड़ा स्वरूप था, काफी बड़ा, उसमें महिलाएं अलग से थी, हमारे युवा अलग से थे। कुरुक्षेत्र, इधर यमुनानगर और अम्बाड़ा, सारी की जगह फैला हुआ था। लगभग 500-600 लोग इससे जुड़े हुए थे। लेकिन बीच में कोई व्यक्तिगत कारण ऐसे है, थोड़ा सा निष्क्रिय हुआ। लेकिन आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, जो इसकी मेन बॉडी है, सारे ये संकल्प करते हैं आप लोगों के सहयोग और समर्थन से, आदरणीय महंत जी के आशीर्वाद से हम लोग इस संगठन को, क्योंकि ये समाज सेवी संगठन है, इसको आगे बढ़ाने का हम लोग यहाँ पर बैठ के इस पवित्र स्थान पर संकल्प लेते हैं। सारे ठीक है ना जी, सारे के सारे जो सदस्य हैं, आज आप, क्योंकि इसको आगे बढ़ाना है और निश्चित रूप से जो हमने सोचा है, 2-3 काम जो हम लोग सोच के चल रहे हैं कि एक तो बेटियों की शादी जिनकी नहीं हो पाती गरीबी के कारण, एक हमारा मिशन वो है। दूसरा, इस तरह के गरीब जिसके सर पे छत नहीं है, हम प्रयास करेंगे, प्रशासन का भी साथ लेंगे, आप लोगों का, माताओं बहनों का, अपने साथियों का भी सहयोग लेंगे कि उनके लिए छत भी उपलब्ध हो जाए। एक श्री इकबाल सिंह भाटिया जी, कुलविंदर सिंह चड्ढा जी, सूरज प्रकाश जी, परशुराम सेवा दल, श्री वजीर चंद जी, श्री अनिल लाहर जी, अविनाश कालड़ा जी आ जाइए, भी आ जाएं। श्री जसमेर सैनी जी, हमारे पूरा, हाँ ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। एक विशेष रेस्क्यू पर हमारी टीम जा रहे हैं, बेसहारा गौवंश के लिए बहुत काम करते हैं। दिल खोलकर सम्मानित कर रहे हैं हमारे माननीय संत जी राजेश जी जोर माजरा से, हमारे समाज सेवी। हमारी टीम का कोई अब बाकी साथी रह भी जाए कोई दिक्कत नहीं। हमारे आदरणीय जो बंधु जो बुलावे पर आए हैं, उनमें से कोई ना रहे। श्री मदन जी, नामदेव जी, चलो कोई बात नहीं, चलो फोटो हो जाएगी, कोई बात नहीं, फोटो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सामाजिक समरसता में आप सब आए, आपका अभिनंदन, आपकी हमारी टीम का पूरा अभिनंदन, धन्यवाद आपका। तो मैं चाहूंगा कंसल साहब अपनी कार्रवाई का संचालन करें। अमित कंसल जी। खेल गए प्राणों पे, खेल गए प्राणों पे, खेल गए प्राणों पे, खेल गए प्राणों पे, श्री राम के लिए भारत
तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, खेल गए प्राणों पे, श्री राम के लिए बार हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बहुत आप सभी की तरफ से अभिनंदन। आज के हमारे मुख्य मेहमान भाई नवीन भसीन जी, चेयरमैन मार्केट कमेटी, एक अच्छे समाज सेवी, हमारे सुख दुख के साथी, हमारे हर आयोजन में पूरा सहयोग भसीन साहब का। जय श्री राम। शर्मा जी ने ठीक ही कहा है कि मैं भाषण तो दिखता नहीं है, बस चलो सामाजिक भावना दिवस पर आप सबका धन्यवाद। और रही शर्मा जी कह रहे दुख सुख के साथी, हमारा सारा शहर है कितना छोड़ा है, हमें हर आदमी को सुख दुख में साथ देना चाहिए। टांग खिंचाई की जगह हम सब एक मिलजुल कर काम करें तो इस शहर की बहुत बढ़िया तरक्की होगी। जैसे हमारे मंगत राम जी ने अपने टाइम में बहुत काम किया, आप लवली जी, विंदर जी, शाली जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप सब भावना में आपका स्वागत है। और ये हमारे महाराज जी, हमारे मार्गदर्शन है, ये जहाँ भी जाते हैं समाज सेवन से बढ़िया मेरा हमने तो देखा नहीं समाज सेवक कोई हो। गोपाल मोचन इन्हीं के कारण आज गोपाल मोचन में हजारों लाखों लोग आते हैं। तो मैं ज्यादा ना भाषण देता हूँ, कोई गलती हो जाएगी शर्मा जी कहेंगे फिर पता नहीं क्या बोल गए। तो जय श्री राम। जो गलती करेगा उतनी फीस बढ़ जाएगी जी। तो इस दौरान हमारे संयोजक देवीचंद जी 2100 रुपए का सहयोग हमें कर रहे हैं। देवीचंद जी कहाँ हैं, चले गए क्या? 2100 रुपए की अनाउंसमेंट हो चुकी जी आपकी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा आपका सहयोग हम सब पर बना रहे। तो आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी कड़ी में अब मैं चाहूँगा मंगत राम जी के बिना तो हमारी कोई भी महफिल पूरी नहीं होती, और वो चाहते हैं, हमेशा नहीं चाहते कि मैं हर जगह बोलूँ, लेकिन बोलेंगे। लेकिन आज मैं चाहूँगा थोड़ा संक्षिप्त में गागर में सागर भरे, क्योंकि युगों युगों से कालांतर से हम उनकी बात सुनते आ रहे हैं। क्यों देवेंद्र जी? बोल सियापति रामचंद्र भगवान की बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष उत्सव पर पधारे हमारे संत शिरोमणि निर्मल दास जी और उनके साथ आए उनके साथीगण, शिष्यगण, और इस सभा के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय नवीन भसीन जी, इस नगर के वाइस चेयरमैन देवेंद्र लवली जी, एमिनेंट पर्सन हमारे नैब जी, और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हमारे बीच ढिल्लो साहब, और भी जितने आप सभी हमारे बहुत ही दिल के करीब, आप सभी हमारे सढौरा निवासी, यहाँ पहुँचने पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सामाजिक समरसता, इसका मतलब है कि समाज में बिना जाति पाति के, बिना किसी भेदभाव के, बिना अमीर गरीब के हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे का साथ निभाएं, दुख सुख में इकट्ठे हों और तीज त्योहार भी इकट्ठे मनाएं। जब हम ये कहते हैं कि फला जाति के गुरु का जन्मदिन है, थोड़ा भेद हो जाता है। अगर हम कहें हमारे गुरु का जन्मदिन है, हमारा दशहरा है, हमारी दिवाली है, हमारे गुरुओं के जन्म दिवस हैं, बलिदान दिवस हैं, कितना अच्छा लगता है। सामाजिक समरसता हमें यही सिखाती है। और ये सामाजिक समरसता कोई नई नहीं है। हमारे प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए गए, सबसे पहले जाके निषाद राज के पास ठहरे और रात्रि को जलपान उसके घर किया। उस टाइम निषाद राज निमन जाति में आते थे। उसके बाद केवट के पास गए, वो भी निमन जाति से थे। फिर भिलनी के पास गए। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिएगा, सब ने हमें यही सिखाया कि भगवान ने जिसको पैदा किया है वो सब एक समान है, कोई जाति है ही नहीं। और इस प्रकार के कार्यक्रम, जैसा कि शर्मा जी ने कहा, हमारे संत शिरोमणि निर्मल दास जी के डेरे में लगातार होते आ रहे हैं।
हम इनके जन्म दिवस के दिन हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ जाने का, तो वहां बहुत भीड़ थी। और हमारे यहाँ इस जगह पार्क में धर्म जागरण केंद्र में मैं तो कहूंगा ये बहुत बड़ी हमारे बीच महान हस्ती है, भगवान की कृपा है कि हमारे सतपाल शर्मा जी इस कार्य को चलाते हैं। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं कि सभी को एक मंच पे इकट्ठा कर दें और इस प्रकार का उत्सव मनाएं। देखिए, जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन कभी किसी से घृणा नहीं करते, कभी छोटे बड़े का भेद नहीं करते, कभी ये अहंकार नहीं करते कि मैं तो लेक्चरर हूं पॉलिटिकल साइंस का, मुझे क्या जरूरत है, मैंने कहीं पढ़ा है। और आपकी ओर से मैं सतपाल शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं और संत जी से निवेदन करता हूं कि इनको कोई ऐसा आशीर्वाद दे कि ये ऐसे ही रहे और इसी प्रकार ये समाज के कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यही आशीर्वाद दें कि आप सभी का सहयोग मिलता रहे और ऐसे कार्य हमेशा चलते रहे। तो कुछ सम्मानित, ये तो हमारे भाई हैं, तो बंधुओं का बहुत बहुत कृपा आशीर्वाद आज आपको मिल रहा है गुरु जी से। विपिन अदलखा जी, चंद्र अदलखा जी, आप ही आशीर्वाद लें। श्री गुलशन गई जी आ जाएं। श्री धर्मपाल जी एक बार फिर आ जाएं। आ जाओ भाई साहब। श्री लाला धर्मपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उमा जी, प्रधान हमारे श्री राजेंद्र चांडा जी, आ जाओ भाई साहब। विजय जी, क्या नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे, आ जाओ। श्री विकास वर्मा जी, दिनेश कालड़ा जी, आप सभी बंधु आशीर्वाद जरूर लें। हमारे पुराने साथी विजय कुमार जी, विजय जी जगदीश जी के साथ, हाँ जरूर जरूर भाई साहब, 4 बोलो। राजेंद्र चांडा जी 1100 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। 8 के 8 मंगलवार यहाँ पर आयोजन होंगे, तो यथा योग्य उचित सीमा से बाहर जाकर या सीमा में रहकर आप सभी भी सहयोग कर सकते हैं। 1100 रुपए का सहयोग हमारे राजेंद्र चांडा जी से हमारे बीच में हमारे भाई जगदीश जी, हमारे लेखराज खुराना जी, देवीचंद जी, ओम प्रकाश जी, हमारे भाई चमन लाल जी, अनिल नाहर जी, ओम हमारे भाई सूर्य प्रकाश जी, जिनके रहनुमाई में बहुत ही भव्य श्री परशुराम जन्म उत्सव मनाया गया। इकबाल भाटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सहयोग आप लगातार कर रहे हैं, बिना सहयोग क्योंकि 8 के 8 मंगलवार हमने आयोजन कर। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया प्रसाद। ऋषिपाल जी हमारे परम मित्र, हमारे छोटे भाई रविदास सभा के, हमेशा ही हमारा सहयोग। और बहुत दूर जाना है भाई साहब, बड़ी हिम्मत है इनकी टीम, बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहन जी 100 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। संगीता ठकुराव जी, नीलम स्कूजा, सुनीता जी, ये भी आ जाएं, जो हमेशा हमारा इस काम में सहयोग करते हैं। मौके होते हैं, संत आए, उनका आशीर्वाद मिले, ये मौके होते हैं। देखो जी, तो मौके ना गंवाएं। आदि गणेश तृतीय शिवरा शारदे, मेरे कंठ करो परिवेश। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। निर्मल दास जी महाराज, जैसा इनका नाम है वैसे ही इनके सभी काम हैं, क्योंकि इनके ऊपर अपने गुरु की इतनी कृपा है। श्री राम दयाल जी जो इनके गुरु थे, वो भी बहुत शीतल स्वभाव के, उनके मैंने दर्शन किए हैं। जो उनके दर्शन करता था वो निहाल हो जाता था, क्योंकि अपने गुरु का रंग अगर शिष्य में नजर आए तो वही पूर्ण शिष्य है। ऐसे हम अपने सदगुरु जी के चरणों में बैठे हैं। हमारा आज हम सब धन्य हो गए, हमारा नगर धन्य हो गया आपके चरण कमल से। आपका नाम भी निर्मल दास है, आप है भी निर्मल। आपने सभी के दिलों के अंदर अपनी जो जगह बनाई है, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन आपके चरणों में। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओ वो तो लाल लंगोटे
वाला है, अंजनी माँ का लाला है। वो तो लाल लंगोटे वाला है, अंजनी माँ का लाला है। वो तो लाल लंगोटे वाला है, अंजनी माँ का लाला है। वो तो लाल लंगोटे वाला है, अंजनी माँ का लाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ध्रुव सुदशरथ अजुर बिहारी, सुदशरथ अजर बिहारी। वो तो लाल लंगोटे वाला है, अंजनी माँ का लाला है। वो तो लाल लंगोटे वाला श्यामती रामचंद्र भगवान की जय हो। गुरु महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हम धन्य हो गए, हमारा नगर धन्य हो गया आपके चरण कमल पड़ने से। आपने बहुत बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं और जितनी भी धार्मिक संस्थाएं निमंत्रण देकर यहाँ पर बुलाई और हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पर पहुँचे, उनके साथी यहाँ पर आए और हमारे कांसल जी ने जो प्रचार बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुति दिखाई। तो देखिए दास, आप सबको यही कहेगा कि हमें सबसे पहले इंसान बनना चाहिए। जो गुरु रविदास जी ने भी कहा कि हस्या हीरा चाट के करे आन की आस, तेन और दो जग जाएंगे सत्ता के रविदास। ये हीरा सा जीवन, अनमोल जीवन हमें मिला है इस गांव, इस नगर के अंदर, इस सढोरे के अंदर। ये साधुओं का राह था और साधु लोग यहाँ पर अपना आशीर्वाद देकर जाते थे और सत्संग करके जाते थे। जब कपाल मोचन जाते थे तब भी यहाँ पर ठहर के जाते थे, जो कपाल मोचन से वापस होकर जाते थे तब भी यहाँ ठहर कर जाते थे। देखिए ऋषि मुनियों की पावन भूमि यहाँ पर है, जो भगवान शिव का मंदिर और भगवान हनुमान जी का। देखिए वेद शास्त्रों के अंदर बहुत कुछ दर्शाया कि देखिए भगवान शिव की जटों में गंगा और हनुमान जी ने भक्ति के प्रताप से सीना चीर के राम सीता को दिखाया। बहुत सी बातें हैं जो गुरु रविदास जी के साथ संबंधित हैं। तो गुरु रविदास जी ने भी पानी के अंदर पत्थर तक तरा दिए, कुरालगढ़ में गंगा चला दी, वहां पर 4 साल 2 महीने 11 दिन रहे और कपाल मोचन में ठहर कर 2 दिन वहां पर एक खड्डा खोदा, एक अमृत कुई का आह्वान किया। तो ये भी देखिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। भगवान शिव मंदिर कपाल मोचन में जो हमारा सरोवर है वहां पर देखिए उनका इतिहास है, भगवान राम का इतिहास है। और हमारी जो सूरज कुंड है वहां पर देखिए कुंती माता का इतिहास है और गौ बच्चे का इतिहास है, तो पांडवों का इतिहास है। तो हम अपनी संस्कृति से, अपने वेदों से, अपने शास्त्रों से, अपने गुरु की वाणी से प्रेरित होकर अपने जीवन को धन्य बनाए। हम सभी समाज सेवी हैं, सभी इंसान हैं और इंसानों वाले काम हमें